हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। क्या चला था? न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे तीन चीज़ें। कौन सी चीज़? तीन चीज़ें सिखाएंगे, जिसमें पहला होगा आपका ट्रांसलेशन, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना। दूसरा होगा आपका ऐसे, जो कि आपका 12 मार्क्स का आता है। और तीसरा होगा आपका अनसीन पैसेज, जो कि आपका 6 मार्क्स का आता है। इस तरह से तीनों को मिला के होते हैं आपके 28 मार्क्स। इसलिए आप यदि इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 28 नंबर गेन कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बाद के दोनों पॉइंट हैं वो पहले पॉइंट पर ही डिपेंड होते हैं, यानी कि आप स्टोरी बनाना ठीक प्रकार से सीख जाओगे तो आप ऐसे को भी आसानी से कर सकते हो। क्योंकि ऐसे की क्या करोगे, आप उसकी हिंदी याद कर लो बढ़िया तरह से, और एग्जाम में क्या करोगे, उसकी हिंदी के सेंटेंस सोचो और उनकी इंग्लिश बनाते जाओ। इस तरह से आप किसी भी ऐसे को कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम आपको 10-12 ऐसे इंपॉर्टेंट कराएंगे, ताकि यदि अच्छी तरह से याद करा हुआ ऐसे एग्जाम में आ जाता है तो बहुत ही जल्दी लिख जाता है, यानी और कोई बेनिफिट नहीं होता। यानी कि सबसे मेन बात समय की बचत हो जाती है, और एग्जाम में समय की बचत होना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने देखा है कि स्टूडेंट आके बताते हैं कि सर पेपर पूरा नहीं हो पाया, यानी कि अक्सर बच्चों की यही बातें आती हैं कि सर समय ख़त्म हो गया। इसलिए आपको क्या करना है कि हर क्वेश्चन को टाइम के हिसाब से बाउंड करना है, यानी समय के हिसाब से। यानी जितने भी क्वेश्चन है उनको टाइम के हिसाब से बाउंड करना है कि इस क्वेश्चन को इतने समय में करना है, इस क्वेश्चन को इतने समय में करना है, और इस क्वेश्चन को इतने समय में करना है। इस तरह से यदि आप टाइम बाउंड होकर कार्य करोगे तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बातों को बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी हमारी, और जिसमें चल रहा था हमारा न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यदि आप इस सीरीज को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, बिल्कुल गारंटी से। लेकिन आपको इस सीरीज को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप 28 नंबर गेन कर सकते हो। इस समय चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन, जो पहला ही पॉइंट है। और हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि एग्जाम में क्या होगा कि आपको एक हिंदी की स्टोरी दी होगी और जिसकी आपको अंग्रेजी बनानी है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको सीखना है, क्योंकि बाकी जितने भी पॉइंट होते हैं डिपेंड ऑन स्टोरी, यानी कि सब ट्रांसलेशन पर डिपेंड होते हैं फॉर इंटरमीडिएट। यानी कि इंटरमीडिएट में जो कुछ भी आता है वो किस पर डिपेंड होता है? इंग्लिश में सब ट्रांसलेशन पर होता है। यदि आपका ट्रांसलेशन बढ़िया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज आपकी जो स्टोरी हम आपको सिखा रहे थे उसका लास्ट पॉइंट है, कह सकते हैं कि हमारी आज 10वीं स्टोरी बता देंगे। और हमारा एक तरीका होता है कि कम से कम 10-12 स्टोरी जब बन जाती हैं तो व्यक्ति स्टोरी बनाना सीख जाता है। अब आप हमारे हिसाब से स्टोरी बनाना सीख चुके होंगे, यानी कि जो भी टॉपिक है, जैसे सेंटेंस को तोड़ना है, सेंटेंस को पहचानना है, और उसके वर्ड को किस तरह से सोचना है उसके बारे में, तो ये सब बातें अब आप सीख चुके होंगे हमारे हिसाब से। ठीक है ना, तो सीख गए हैं तो अब आपकी कौन सी स्टोरी शुरू होंगी? वो स्टोरी शुरू होंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट स्टोरी है। इसके बाद क्या होगा कि हम स्टोरी को थोड़ा हार्ड करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे? हार्ड, यानी कि अब एक साथ हार्ड करेंगे तो आपको ये लगेगा कि सर एक साथ ही आपने हमको तो ऊपर टॉप पर बैठा दिया। बट हम जैसे कि अभी ये थोड़ी सी हार्ड है, फिर अब इससे थोड़ी और हार्ड, फिर और हार्ड, और एक समय वो आएगा कि आप वो स्टोरी बनाओगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुकी होंगी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो आपके सामने स्टोरी दी हो आप उसे स्टोरी नहीं मानोगे। क्या मानोगे? अरे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिनकी हमें अंग्रेजी बनानी है, बस इतना सोच के शुरू कर देना। ठीक है, तो पहले वाक्य को देखते हैं क्या है कि रमेश एक अच्छा लड़का है। यहीं पे हो गया वाक्य हमारा। बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। आगे कोई टेंस है? कोई टेंस नहीं है। जब कोई टेंस नहीं है तो इज आर एम का प्रयोग होगा। यही बात है ना, हम आपको बता चुके हैं, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, कह सकते हैं इसको। तो तोड़ लेंगे, रमेश है एक अच्छा लड़का है, तोड़ लिया तो बना देंगे, देखो रमेश इज ए गुड बॉय। कोई परेशानी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आगे
वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो वह पढ़ता है कक्षा 10 में, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ही रीड्स इन क्लास 10th, ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, वह जाता है स्कूल समय पर, ऐसे तोड़ते हैं ना और पहचानते हैं। देखो है आ रहा है तो प्रेजेंट हो गया, ता आ रहा है तो इंडेफिनिट क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सोचने के बाद दिमाग में क्या सोचोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वह वाक्य होता है जिसमें अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस ई एस लगाते हैं, बहुवचन है तो एस ई एस नहीं लगाते हैं, और यदि नहीं आ रहा है तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते हैं, यही तो है उसमें। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो तोड़ लिए बनाते हैं, तो वह ही अब क्या है, जाता है, तो जाने क्या होगी, गो, और देखो वह एक है तो क्या लगा देंगे, एस ई एस, गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, कब जाता है, समय पर, इन टाइम। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको रूल्स याद हैं, नियम याद हैं। आगे, वह किसी को गाली नहीं देता है, तो तोड़ लेते हैं, वह नहीं देता है गाली किसी को, तो ही डज नॉट एब्यूज एनीवन। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। उसकी माता एक अध्यापिका है, तो उसकी माता है एक अध्यापिका, तो हिज मदर इज ए टीचर। कोई परेशानी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस को समझना है, पहचानना है, तोड़ना है और बना देनी अंग्रेजी उसकी। वह एक सज्जन महिला है, तो सी इज ए जेंटल वुमेन, ठीक। जैसे कि वह है एक सज्जन महिला, तो वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है, तो वह आता है। और देखो ये सदैव शब्द आ गया, तो सदैव शब्द का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करते हैं, और यदि एच बी आती है तो फिर एच बी के बाद करते हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। बताओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वह अपने गुरुओं तथा बड़ों का सम्मान करता है, तो वह सम्मान करता है अपने गुरुओं और अपने बड़ों का, तो ही रेस्पेक्ट्स, वह सम्मान करता है किसका, हिज टीचर्स एंड एल्डर्स। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। सेंटेंस पढ़ो, पहचानो और तोड़ लो। वह गरीब छात्रों की सहायता करता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, वह सहायता करता है गरीब छात्रों की, ठीक है ना। तो वह, अब सहायता करनी क्या होगी, हेल्प, एक है तो एस लगा देंगे, हेल्प्स किसकी, द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक। आगे देखिए, वह सदा खुश रहता है, तो वह कि ही, वह ऑलवेज, ही इज, ही इज ऑलवेज हैप्पी, या फिर चीरफुल लगा सकते हो, चीरफुल, ठीक है। तो ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है। वह एक आदर्श और योग्य छात्र है, तो वह है
एक आदर्श और योग्य छात्र, तो ही इज एन आइडियल एंड वर्दी मीन्स योग्य स्टूडेंट। ही इज एन आइडियल एंड वर्दी स्टूडेंट। बताओ कोई समस्या आई? नहीं कोई समस्या आई। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को पहचानना है, पहचानने के बाद फिर उसका सेंटेंस निश्चित करना है। पहले टेंस निश्चित कर लिया, फिर सेंटेंस निश्चित करना है कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इस चीज़ को। फिर उसकी एचवी निश्चित करनी है कि इसमें इजारम लगेगी, बाजबन लगेगी, हैजबन जो लगेगी। उसके बाद फिर उसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद जैसे आपने तोड़ा है वैसे वैसे उसके शब्दों को लिखते जाइए, आपका वाक्य बिना किसी दिक्कत के बन जाएगा। अब समस्या आएगी एक आपके सामने, किसकी? वर्ड मीनिंग की। और वो समस्या किससे दूर होगी? यदि आपका जो वोकैबुलरी का जो क्वेश्चन है, जो बिंदु है, यदि आपका वो मजबूत हो जाएगा तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी आपकी। यदि आपको वोकैबुलरी ठीक प्रकार से याद हो जाए, सारे वर्ड का मीनिंग याद हो जाए, सारे सिनोनियम्स याद हो जाएं, सारे इडियम्स याद हो जाएं, सारे आपके होमोफोन्स याद हो जाएं, सब सिनोनियम्स एंड सब कुछ याद हो जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें जो भी वर्ड मीनिंग आए होंगे वो सब उससे दूर हो जाएंगे। और एक और बात आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे कि जो आपकी स्टोरी आती है उसमें वर्ड कहीं अंत से नहीं आते हैं, उसमें वही वर्ड यूज किए जाते हैं जो आपके वोकैबुलरी में दिए होते हैं। क्योंकि एक सिलेबस होता है, एक आपका सिलेबस होता है, आपका पाठ्यक्रम होता है कि इंटरमीडिएट का जो पाठ्यक्रम है उसी में से होना चाहिए भाई, आउट ऑफ तो नहीं होना चाहिए। जब आउट ऑफ होगा तो क्या होगा, स्टूडेंट कहाँ से कर लेगा उसको। तो वर्ड जो लिए जाते हैं वो सिलेबस में से ही लिए जाते हैं, यानी उसमें जो भी शब्द आएंगे वो किस में से आएंगे, या तो ईडियम्स में से होगा शब्द आपका, या आपका सिनोनियम्स में से हो सकता है, एंटोनियम्स में से हो सकता है, होमोफोन्स में से हो सकता है, या आपकी बुक में से कोई हो सकता है। जो आपकी बुक है, आपका टेक्स्ट बुक है, जो भी बुक है, यानी कि पोइट्री है, प्रोज है और आपकी शॉर्ट स्टोरी है, उसमें से शब्द आ सकते हैं। यानी कि कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं आएगा जो इंटरमीडिएट की बुक से बाहर हो। जब आपको सब कुछ अच्छी तरह से याद होगा तो कोई समस्या आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए आपको इन बातों को अच्छी तरह से याद रखना है जब आप स्टोरी बनाएं, ठीक है। तो अब आपकी जो छोटी छोटी स्टोरी थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब अगली वीडियो जो आएगी वो आपको बड़ी स्टोरी की आएगी, यानी कि इससे कुछ आगे का मैटर आएगा जिससे कि आप कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर सीख सकें, ठीक है। तो क्या करोगे, वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे 2-3 बार बढ़िया तरह से, और फिर बनाने की कोशिश करोगे। फिर एक बार देख के बनाओगे, फिर बिना देखे बनाओगे और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।